अभी हम जो है वो कार के ऊपर काम करने लगे। कार की डिटेल्स जो हैं हम ऐड करेंगे। सबसे पहले कार का टेबल देख लेते हैं जी। ये कार का टेबल हमने बनाया, कार टेबल की क्लास बनाई है, उसको एक्सटेंड किया है SQLite ओपन हेल्पर की क्लास से, क्योंकि आप जानते हैं कि जावा हमें फैसिलिटेट करता है कि SQLite ओपन हेल्पर के ज़रिए आप जो है वो टेबल बना सकते हैं और डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। हमने पहले कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसका नाम रखा है कार डिटेल डेटाबेस। ये कार की डिटेल्स को रखेगा, उसकी डेटाबेस का वर्जन बताया और यहाँ पे टेबल की क्यूरी को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया क्रिएट टेबल क्यूरी। इसके अंदर मैंने क्यूरी लिखी हुई है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्रिएट टेबल कार टेबल। उसके बाद उसका कॉलम, पहला कॉलम है कार आईडी, दूसरा कॉलम मॉडल, फिर कैपेसिटी, फिर टेक्स्ट है और फिर ओनर आईडी और फिर इमेज है। ठीक है, इसमें और दूसरे जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इमेज नहीं लगाया था, लेकिन आज हम इमेज भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल में हमने इमेज इंसर्ट करना भी सीखना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने इमेज जो है वो बाइट्स की सूरत में आता है, इसलिए हमें बाइट्स की स्ट्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। हमने बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हमने बाइट अरे एक बनाई इमेज इन बाइट्स। ठीक है, ये हमें बाइट्स की सूरत में इमेज देगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ अभी डाटा मेंबर को बनाया है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट किए हैं। ठीक है, देन जो है हमने कार टेबल का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें से मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूं और यहाँ पे हमने सुपर के मेथड के जरिए डेटाबेस क्रिएट कर ली। ये हमारी डेटाबेस क्रिएट कर ली होगी और उसके साथ कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया। देन जो है नेक्स्ट हम ऑन क्रिएट मेथड पर चलते हैं। ऑन क्रिएट मेथड में जो है हम ट्राई कैच का ब्लॉक इस्तेमाल करें। ट्राई आपको पता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम ट्राई कैच इस्तेमाल करते हैं। ट्राई में हम वो चीज़ लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं और जब एक्सेप्शन आ जाए उसको हल करने के लिए हम कैच में जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे SQLite यहाँ पे असल में हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है। अगर टेबल क्रिएट ना हो रन टाइम इन्वायरमेंट में कोई एरर आ जाए तो हमें ये मैसेज शो हो जाएगा कि जो है ना जो एरर भी आएगा वो हमें यहाँ पे गेट मैसेज की सूरत में एरर भी हमें मिल जाएगा, क्यों ये टेबल क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, और ये पेरेंट क्लास जो है वो हमारी ये वाली ओपन SQLite ओपन हेल्पर की क्लास है। देन स्टोर इमेज का एक मेथड है, इसके अंदर हम कार का ऑब्जेक्ट पास करें। अब यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है इसलिए हमें कार के बारे में भी पता चलना चाहिए कि कार क्लास है क्या। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। आगे जाने से पहले इसको देख लेते हैं। यार एक ये देखिए ये कार की क्लास है, इसके ये डाटा मेंबर्स बनाए कार आईडी, मॉडल, कैपेसिटी, कलर, ओनर आईडी और बिट मैप में इमेज बनाया। ठीक है, क्योंकि हमने इमेज ऐड करना है तो इमेज जो है वो बिट मैप में होगा, इसलिए हमने इसे बिट मैप में लिया। इसकी डाटा टाइप बिट मैप है। ठीक है, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया वैल्यूज को असाइन करने के लिए और इसमें से हम इमेज भी असाइन करवा रहे हैं। ठीक है, देन जो है हमने इसके सेटर और गेटर मेथड्स को बनाया। ठीक है, अब इस कार ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर यूज़ करूँ स्टोर इमेज के अंदर, ट्राई कैच के अंदर हमने कोड लिखना है ट्राई के अंदर ताकि एरर आए तो हमें पता चल जाए। ठीक है, हम क्या करें सबसे पहले अपनी डेटाबेस क्रिएट करें राइटेबल, क्योंकि हम डेटाबेस में कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने सिर्फ रीड ओनली बनाना है फिर आप उसे रीडेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो है कार ऑब्जेक्ट से हमने कार का इमेज ले लिया, जो हमने यूज़र हमें देगा उससे हमने उसका इमेज ले लिया। ठीक है, उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके कंप्रेस करके हमने जो है वो इसे बिट मैप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पर आपके पास इमेज बाइट की सूरत में आ जाएगा। ठीक है,
डेटाबेस में जो डाटा पड़ा हुआ है वो जो भी इमेज होगा वो हमारे पास बाइट की सूरत में इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ का कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ का, और उसको हमने कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। पहले कॉलम में जो वैल्यू होगी वो हम कार आईडी से लेंगे, कार आईडी की वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो ग्रीन में आई है हमारे कॉलम्स के नाम्स हैं, नेम्स हैं, और ये हम उनकी वैल्यूज पुट करें। पहली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, इस तरह से कैपेसिटी आ जाएगी, कलर आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा, ओनर आईडी आ जाएगा। इमेज जो है, इमेज हमारा बाइट्स में आ रहा है, तो ये हम इमेज बाइट में लेके इसके अंदर डाल रहे हैं। यानी कि एसक्यूएलाइट के टेबल के अंदर कॉलम में जो इमेज है वो किस में आ रहा है, बाइट की सूरत में आ रहा है। फिर हम ये यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इंसर्ट के फंक्शन को, जो कि डाटाबेस का ऑब्जेक्ट डाटाबेस का फंक्शन है। ये हमारा क्या करेगा, कार टेबल के अंदर हमारी सारी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, कॉलम की वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिजल्ट को चेक करें, अगर वो -1 नहीं है यानी खाली नहीं है तो हम उसे बता देंगे डाटा इज सेव, अदरवाइज हम उसे बता देंगे डाटा इज नॉट सेव। तो ये टोस्ट के बारे में, टोस्ट जो है ये आपको एक अलर्ट होता है, जैसे वो शो होकर गायब हो जाता है। ये आपको वो मैसेज देगा कि ये डाटाबेस में डाटा सेव हुआ है कि नहीं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना उसे वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये गेट ऑल इमेजेस जो है, तमाम इमेजेस जो हैं वो कार के अंदर जो है ये हम लेंगे, क्योंकि हम कार की गैलरीज बनाना चाहते हैं, गैलरी में कार को दिखाना चाहते हैं। तो ये वो हमारा मेथड है, गेट ऑल इमेजेस डाटा, ठीक है। और ये अरे लिस्ट में होगी, अरे लिस्ट जो है वो कार की होगी, ठीक है, ठीक है। मेथड का नाम गेट ऑल डाटा है, और ये क्या ले रहा है, वापस क्या कर रहा है, ये हमें अरे लिस्ट दे रहा है कार की, ठीक है। यानी कि कार की जो अरे है वो बना के हमें दे देगा। कार के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम नीचे जाके देखते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये रीडेबल है क्योंकि हमने सिर्फ डाटा को रीड करना है। स्टैक स्टैटिक फ्रॉम कार टेबल, कार टेबल से हम सारा कुछ रीड करेंगे, लेंगे। क्यूरी लगाई है कि सारा कुछ कार टेबल से ले आओ, लेंगे। हम उसे देखेंगे खाली तो नहीं है, अगर खाली नहीं है तो हम कर्सर वाइज उसके जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहला कॉलम है कार आईडी ले लिया, मॉडल ले लिया, कैपेसिटी ले लिया, ओनर आईडी ले लिया, और इमेज आ गया। इमेज आपके पास 5वें कॉलम में पड़ा हुआ है, या ऊपर से 0 पहला इंडेक्स होता है, तो ये असल में 6वां कॉलम होगा। इमेज आ जाएगा हमारे पास बाइट में, उस बाइट को हम जो है बिट मैप में कन्वर्ट करेंगे, और बिट मैप में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे ऑब्जेक्ट मॉडल में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और उसको हम फिर बाद में रिटर्न करवा देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट मॉडल क्लास लिस्ट है ना, ये दरअसल अरे लिस्ट है, यानी कि हमने उसको एक अरे, ये अरे लिस्ट जो होती है ना वो एक अरे ही होती है। ये हमें कार्ड, जितनी भी कार्ड्स आएंगी ना डेटाबेस से, उन सारों की हमें एक अरे की लिस्ट बना के हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अरे में और अरे लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, जो सिंपल अरे आपने पहले C++ में या जावा में पढ़ी हुई हैं, वो सिंपल अरे जो है ना उनका साइज़ फिक्स होता है, या हमें वो पहले बताना पड़ता है कि मिसाल के तौर पे आप इतने एलिमेंट्स की एक अरे बनाना चाहते हैं, 10 की 20 की। लेकिन जो अरे लिस्ट होती है उसमें ये बेनिफिट है कि उसमें जितना मर्जी डाटा आप डालते जाओ उसमें साइज देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो वो रन टाइम इन्वायरमेंट में आप जितने लोग ऐड करना चाहो वो 1000 और लाख वो सारे के लिहाज से उसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है। ये हमारा एक फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि हमने इसको आगे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 मेथड्स अभी इस टेबल के अंदर बनाए हैं। पहला मेथड जो है स्टोर इमेज का मेथड है, डाटा को इमेज को स्टोर करने के लिए, और दूसरा मेथड जो है वो क्या है, डाटा को लेने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्ड डिटेल्स को ऐड करते हैं। ये ऐड कार्ड डिटेल्स की एक्टिविटी है, इस पे जा रहा हूँ। इसकी एक दफ़ा लिस्ट देख लेते हैं, इसका इंटरफेस देख लेते हैं एक दफ़ा। जी, ये ऐड कार्ड डिटेल्स का इंटरफेस है। ये हमारा कार आईडी है, एक्सपेंस डिटेल्स हैं, कार कैपेसिटी है, ठीक है, और कार कलर है,
और जो है वो ओनर नेम है, ठीक है। और ये जो है नीचे जो है वो मैंने एक इमेज व्यू लगाया हुआ है, ठीक है। इमेज व्यू क्यों लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप कार की तस्वीर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। उसको डेटाबेस में सेव करवा सकते हैं, बैक जा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें हम काम करें, इसमें हम सिंपल क्या करें, एक डेटाबेस के टेबल के अंदर, कार के टेबल के अंदर हम डाटा डाल रहे हैं जिसमें इमेज भी जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रंट एंड से क्योंकि हमने इमेज डालना है तो इमेज की डालने के लिए हमें एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जिसको हमने 100 किया हुआ है। ये रिक्वेस्ट जो है ये 100 होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने एडिटेक्स ऐड किए हैं, ये एडिटेक्स ऐड किया, ये इमेज ऐड किया है, URI इमेज फाइल पाथ ऐड किया है, बिटमैप इमेज स्टोर ऐड कर दिया। उसके बाद ये हमने डाटा मेंबर्स बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कार टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन हमने क्या किया, यहाँ पे कार टेबल का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाया और फिर हमने एडिटेक्स से जो फ्रंट एंड की वैल्यूज हैं वो हमने बैक एंड के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ी, जैसे हम पहले करते हैं हमेशा। फ्रंट एंड से जो एडिटेक्स लगे होते हैं उनको हम बैक एंड से जोड़ते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं। एडिटेक्स को जोड़ा, उसके बाद जो इमेज है, इमेज का कंट्रोल है ये वाला, ठीक है। इससे वैल्यू जो है वो किस में जाएगी, इसमें वैल्यू ये इमेज व्यू में जाएगी, इसमें आगे। फिर ये चूज इमेज का मेथड है, ये तब क्लिक होगा जब आप यूजर जो है ना ये इस इमेज वाले पे क्लिक होगा। यहाँ पे ये देखें ये इमेज व्यू लगा हुआ है और यहाँ पर ये देखें ऑन क्लिक है, यानी कि जब इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसका नाम है चूज इमेज, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्लिक करें चूज इमेज में क्या करेंगे, वो इमेजेस आ जाएंगे, इमेजेस में से जो मर्जी वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वो बता देगा कि आप एरर आ गया क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगी। उसके बाद जो है ये एक दूसरा है स्टोर कार डिटेल्स, ये कार की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए। इसमें हम जो एडिटेक्सेस हैं उनकी वैल्यूज ले रहे हैं और नीचे सिर्फ सिंपल हम जो है वो स्टोर इमेज का फंक्शन कॉल करके हम उसमें इमेज स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। इसका इतना सा काम है, यहाँ पे हमने इमेज स्टोर करवा लिया। जो मेजर काम है वो अब स्टार्ट हो रहा है, अब हमने इमेज को दिखाना है। जब हमने इमेज को दिखाना है तो इमेज को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक एडोप्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एडोप्टर बनाना पड़ेगा, डेटाबेस से डाटा ला के हम इसके अंदर डालेंगे, ये एक अरे बनेगी और फिर आगे हमें डाटा शो करवाना पड़ेगा। ये एक तरीकाकार है जब आपने कोई इमेज को दिखाना है, ठीक है। क्लास का नाम में एक क्लास बनाई सिंपली, उसका नाम मैंने रख दिया RCVA, रिसाइकलर व्यू कार व्यू एडोप्टर, रिसाइकलर कार व्यू एडोप्टर। असल में हमने जो है ना वो कार जो टेबल डेटाबेस में पड़ी हुई है ना टेबल के अंदर कार, उसका इमेज भी पड़ा हो, उसको हमने रिसाइकलर व्यू में दिखाना है, तो ये दरअसल उसके लिए हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल और नया काम है। कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टैग एक बनाया जिसका नाम हमने दे दिया नेम टैग, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट क्लास लिस्ट, जो कार है ना कार की अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये यानी कि ये हमने अरे लिस्ट बना ली, उसको इनिशियलाइज करवाया। देन हमने इस क्लास का जो है ये जो है रिसाइकलर व्यू होल्डर क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको जो है ऑन क्रिएट मेथड में जो है ना हमने क्या किया, जी ये हमारी रिसाइकलर व्यू क्लास है, उसका एक मेथड है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर की क्लास, ठीक है। इसका हमने जो है वो मेथड है, उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट हमने सबसे पहले बनाया, उसके बाद रिटर्न हम करवा रहे हैं एक जो है ना लेआउट, ये जो है वो सिंपल एक लेआउट रिव्यू करवाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हम होल्डर की क्लास है, ये जो हमारा है ना सिंगल रो, इस पर क्लिक करें तो इस पे जाते हैं। असल में इस इधर जो है ना हम उसे बता रहे हैं कि हमारा डाटा जो है वो कैसे शो होगा, ठीक है। इसमें जो है हम कार का आईडी दे रहे हैं और जो है कार का मॉडल दे रहे हैं। कार का मॉडल देने के बाद उसका
उसका इमेज दिखा रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये चीज़ बता रहे हैं, और भी हम इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इधर जो है हम उनको सेट करवा रहे हैं और उसको शो करवाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं सेट होगा तो वो एरर आ जाएगा, और इसीलिए हम उसको काउंट वगैरह करवा रहे हैं, ये उसका तरीक़ेकार है, ठीक है। ये जो है ना व्यू एडोप्टेड, ये डेटाबेस से डाटा जो आता है, टेबल में डाटा आता है, उसको हम इसमें दिखाते हैं रिसाइकलर व्यू में दिखाने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं व्यू गैलरी में। इसको जो है ना हम यहाँ पर अब हमने क्या किया, ये एक चीज़ है, इधर जो है हम इसके अंदर हमने जो है ना वो रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारा डाटा जो है वो शो होगा, ठीक है। ये हमने रिसाइकलर व्यू लगाया, शो के बटन पर क्लिक करेंगे, रिसाइकलर व्यू में शो होगा। रिसाइकलर व्यू की लेआउट जो है वो अभी जो मैंने आपको दिखाई थी वो पड़ी हुई है, वहाँ पे हमने वो हमें इसके साथ हमें दिखा देगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी बैकएंड पे। बैकएंड में आते हैं, व्यू गैलरी में आए, कार टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो हमने व्यू एडोप्टर बनाया था ये वो है, ठीक है। देन जो है हमने कार इमेज को देखा, कार इमेज लिया और कार टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। देन ये जो गेट टेबल का डाटा है, गेट टेबल के डाटा में हमने टेबल, ये देखिए कार टेबल का ऑब्जेक्ट है, इससे हमने उसके तमाम इमेजेस ले लिए। टेबल के अंदर तमाम जो डाटा था वो हमने ले लिया विद इमेजेस, ठीक है। वो आया, उसको हमने रिसाइकलर व्यू में डाल दिया। रिसाइकलर व्यू में डाल के हमने उसे शो करवाना है। अगर वो कोई एरर आता है तो वो हमें एक्सेप्शन आ जाएगी, अदरवाइज जो है वो हमारा रिसाइकलर व्यू डेटाबेस से डाटा आएगा और लेके कौन आएगा, एडोप्टर क्लास लेके आएगी। एडोप्टर क्लास ला के उसमें से डाटा जो हमें रिसाइकलर व्यू में डालेगी, रिसाइकलर व्यू से हमें शो करवा देगी।